The best way of reading is audio plus रीडिंग. रियलिटी ऑडियो सुनते जाओ, एयरपॉड लगाओ कान में की रिकॉर्डिंग रहेगी और वहाँ पे टेक्स्ट पे रीड करते जाओ. इससे क्या होगा, तुम्हारी ग्रैस्पिंग पावर इंक्रीज होगी ग्रेजुअली. और जो ऑथर रहेगा ऑडियो बुक वो पढ़ते रहेगा ना, तो तुम उसके साथ स्पीड पे करोगे. तो उससे क्या होगा, उससे एक दो फायदा ये होगा. तो पहली चीज़ जो ग्रैस्प तो आप बहुत करोगे अंडरस्टैंडिंग, और जो एनर्जी ऑडियो बुक में से ट्रांसफ़र होगी, जैसे हम पढ़ते हैं तो हम अपनी वॉइस में पढ़ते हैं. अगर ऑडियो बुक रहेगी, मोस्टली ऑथर वापस ऑडियो बुक करते हैं या फिर कोई अलग लोग या थर्ड पर्सन ऑडियो पढ़ता है, एनीवे कोई भी हो, तो वो पूरी एनर्जी डालता है. बेटर ये रिकमेंडेशन ये है कि जो ऑथर ने ऑडियो बुक बनाई है वो पढ़ो और साथ में ये पढ़ोगे. तो उससे क्या होगा, ऑडियो से पहला जो फ़ायदा मैं बता रहा हूँ कि ऑडियो जब उसकी एनर्जी, उसने जो लिखा है उस सिचुएशन को पूरा याद करके पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र करके वो ऑडियो में डालेगा और वो ट्रांसफ़र होगी. तो उससे क्या होगा, तुम्हें जल्दी ग्रैस्प होगा और समझ में आएगा कॉन्टेक्स्ट के क्या चल रहा है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम ऐसे रीडिंग कर रहे हो, ऐसे रीड कर रहे हो और फिर सडनली लाइक जब भूल गए, मतलब खो गए या फिर कुछ ग्रैस्प नहीं हुआ और फिर भूल गए कि पिछला वर्ड क्या पढ़ा था. तो ऐसा होता है. तो उसका वन ऑफ द रीज़न यही होता है कि तुम अगर ऑडियो बुक साथ में पढ़ोगे, मतलब ऑडियो बुक सुनोगे और साथ में रीड करते चलोगे, तो ग्रास्पिंग पावर भी तेज होगी. और सेकेंड थिंग जो मैंने बोला कि एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी. ओके, तो ये चीज़ ऑडियो प्लस रिकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका है. ओके, तो ये तो हो गया, मतलब ये कर लिए. मतलब ऑडियो भी, मतलब कभी कभी ऑडियो अवेलेबल नहीं होती है तो खुद से ही रीडिंग करना पड़ता है. तो ठीक है, चलो वर्स्ट के सिनारियो के तुम्हें रीडिंग नहीं करना, मतलब वो नहीं करना पड़ा, ऑडियो बुक नहीं मिली तो तुम अपने आप से रीड करो. ऐसे तो अवेलेबल रहती है 90% चांसेस है, स्पॉटिफाई पे अवेलेबल रहती है या फिर ऑडियो बुक इवन ए आई जनरेटेड भी रहती है. बट एनीवे जो भी है, तो कैसे रीड करोगे बुक फिर अगर ऑडियो नहीं होगी. तो पहले वे तो ट्राई करो, तो ये दो, मतलब ये दो सब फिनोमिना जो मैंने बताया है, सब टॉपिक्स वो करना है. और सेकेंड थिंग है ना, जो भी कर रहे हो ना, देखो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे नोट्स बनाते हैं. मैं भी ऐसे नोट्स बनाता हूँ, ठीक है. ओके, तो नोट्स बनाता हूँ, नोट्स सॉरी हाइलाइट्स बनाता हूँ. हाइलाइट्स से क्या होता है कि मैं हाइलाइट्स के नोट्स बनाता हूँ कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन दी टॉपिक. और जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है ना, वो उनके वर्ड्स ऐसे अंडरलाइन करके उसको रीड करता हूँ या फिर स्टिकी नोट से चिपकाने की कोशिश करता हूँ. स्टिकी नोट्स मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ. अगर इधर मैं ई बुक पढ़ता हूँ लैपटॉप पर, तो उधर ऐसे टेक्स्ट में लिख देता हूँ जो भी वर्ड समझ में नहीं आया, और वो है. तो हाइलाइट्स कर, अभी एक रीज़न क्या होता है पता है, अगर तुम ई बुक पढ़ते हो, कोई सी भी एक बुक पढ़ रहे हो, तो वो एक टाइम रीड मत करो. उससे ना 2 to 3 या 4 टाइम, मतलब मिनिमम आपको 2 बार तो रीड करना है, ये समझ के चलना है. मैं भी मिनिमम 2 बार पढ़ता ही हूँ. मतलब ठीक है, दूसरी बार पढ़ रहे हो तो पूरा पूरा वर्ड टू वर्ड मत पढ़ो, कवर टू कवर. जो हाइलाइटेड है, मैं जब मैं लिखता हूँ, मतलब मैं पढ़ता हूँ, तो जैसे मैंने बताया हाईलाइट करते चलता हूँ, समरी एज अ समरी और एज अ मेन पॉइंट, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा. इवन जो पैराग्राफ जो रहता है ना, पैराग्राफ जो मुझे अच्छा लगता है ना, वो मैं उसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब ऐसे ड्रैग एंड डार्क कर देता हूँ, ताकि ना नेक्स्ट टाइम मैं आता हूँ ना, तो वो चीज़ पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूँ. एक मिनट मुझे मिल जाएगा तो नहीं मिल नहीं रहा है. तो गॉट दिस पॉइंट के ये देखो ऐसे हाईलाइट, ऐसे ऐसे यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि मुझे फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के समझने के लिए. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेकंड टाइम रीड करने की नेसेसरी नहीं होती है. तो ये होता है. तो और सेकंड टाइम रीड क्यों करना है, उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि फर्स्ट टाइम जब तुम एक वन टाइम रीड बुक करते हो ना, तो पहली बार तो हाईलाइट भी करोगे, और ऑडियो बुक से करोगे तो और ज़्यादा भी है. बट अगर ऑडियो बुक नहीं करोगे या फिर कर भी रहे हो, तो फर्स्ट टाइम रीड करोगे ना, तो 10%, मतलब एक रिसर्च में पता चला है कि 10% ही ग्रास्प होती है. फॉर्मेशन जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है ना, सिर्फ 10% होता है. तो वो चीज़ को बढ़ाने के लिए, रिटेन करने के लिए वापस री रीड करना पड़ता है. क्योंकि एक बार रीड करो, फिर ह्यूमन माइंड ऐसा रहता है, नेक्स्ट डे कुछ और, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है. और एक बुक पढ़ने के लिए लोगों को 1 महीना एवरेज लगता है. मैं तो मतलब 1-2 हफ्ते में ट्राई करता हूँ उसको ख़त्म करने के लिए. बट फिर भी जो भी है, स्पीड ज़रूरी नहीं है, बट रिटेंशन ज़रूरी है कि उससे क्या सीखा है. तो उसके लिए वापस सेकंड टाइम रीड करना है. और सेकंड टाइम कैसे रीड करना है मैंने बताया, जो समरी आप हाईलाइट करते चलो, और जो चीज़ें फ्यूचर में आओगे और पढ़ोगे वो दिमाग में रखना, और कॉन्टेक्स्ट के लिए उसे हाईलाइट कर देना या स्टिकी नोट्स लगा देना, तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है. ठीक है. और ट्राई टू टेक नोट्स
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर तुम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो। अब नॉवल नहीं, मैं नॉवल की बात भी नहीं कर रहा, नॉवल तो तुम्हें वापस पढ़ना पड़ेगा तो मज़ा आएगी, तो वैसा है। बट अगर नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, जैसे सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो, जैसे जैसे इन्फ्लुएंस रखी है मेरे पास, तो ऐसी सेल्फ हेल्प या मार्केटिंग की बुक, तो पूरी वापस बुक को, ठीक है, 2 बार तुमने रीड करना है, 2 बार रीड किया, और तीसरी चौथी बार ठीक है, मेन पॉइंट जो तुमने हाईलाइट किया है ना, तो ऐसे नोट्स बना लो, ट्राई टू मेक नोट्स लाइक दिस। जो मैंने ट्री डायग्राम बनाया है, और डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन में पता नहीं, बट ऐसे डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली सिर्फ एक ही पेन से भी तुम लोग कर सकते हो, क्रिएटिविटी तुम्हारे ऊपर है। बट इससे क्या होगा कि तुम्हें वापस ये 200, ये इतनी इतनी थिक बुक वापस नहीं पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, ये नोट्स 1-2 पेज में बन जाएगी, तो उससे पूरी बुक रिवाइज हो जाएगी, समझिए। तो ये चीज़ें मैं ऐसे बुक पढ़ता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैस्प हो। सिर्फ रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसे समझना, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसे इम्प्लीमेंट करना। तो यही था मेरा, ये 3 चीज़ें। आई थिंक अच्छा लगा होगा बताना, और मैं यही बोल के ख़त्म करूँगा कि ठीक है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज गिव्स यू जस्ट सेटिस्फैक्शन, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज गिव्स यू फुलफिलमेंट। तो ये बात दिमाग में रखना कि सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा, उसे आगे भी इम्प्लीमेंट करना है। बट किताब कैसे पढ़ना है और मैं कैसे पढ़ता हूँ मैंने बता दिया है, तो शायद कुछ फ़ायदा होगा तो ज़रूर बताना।